साथियों, हाल ही में आपने एक चर्चित मुद्दे को सुना होगा और वो चर्चित मुद्दा ये है कि एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान जिसका नाम कुलविंदर कौर है, उसने भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद को फार्मर प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। जिस मामले में कंगना ने भी अपना वीडियो पोस्ट किया। एक नवनिर्वाचित सांसद को इस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति, पूर्व में की गई अभिव्यक्ति को लेकर एक सीआईएसएफ की महिला जवान द्वारा थप्पड़ मारना, इस तरीके से विरोध करना और अपनी अभिव्यक्ति को इस तरीके से दिखाना कितना सही है और कितना गलत, यहां पर लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। और इसी मामले में लेकर कई किसान संगठन और कई राजनीतिक से जुड़े लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं कई किसान संगठनों ने सीआईएसएफ द्वारा उस महिला को निलंबित किए जाने को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है और किसान कांग्रेस भी इस मामले में कूद पड़ी है। साथियों, देखने वाली चीज ये है कि क्या वह सीआईएसएफ की महिला जवान यदि सीआईएसएफ में कार्यरत न होती तो क्या वह कंगना रनौत की परछाई को भी छू पाती? यानी कि उसने जो भी किया अपनी वर्दी के दम पे किया। वह सीआईएसएफ में कार्यरत है, इस कारण वो ये कर पाई। और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का एक्ट करता है तो उसके लिए जिम्मेदार है उसके सारे अधिकारी। क्यों? क्योंकि यदि वह वर्दी में नहीं होती, यदि वह सीआईएसएफ की महिला जवान नहीं होती तो वह कंगना रनौत की सिक्योरिटी के अंदर भी या सुरक्षा जांच के अंदर भी नहीं होती और वह उसे टच भी नहीं कर पाती। अगर वह एक सामान्य नागरिक की हैसियत से यदि वह उसके पास जाती तो उसे मिल तक नहीं पाती। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा इस बात को लेकर कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन यानी कि फार्मर प्रोटेस्ट के मैटर में महिलाओं को भाड़े पर लाना हुआ बताया और 100 रुपए के अंदर महिलाओं को लाना बताया। इस बात को लेकर उसने नवनिर्वाचित सांसद को थप्पड़ मार दिया और जैसा कि सीआईएसएफ ने उसको निलंबित कर दिया और सीआईएसएफ का यह कार्य बिल्कुल ही उचित था। क्योंकि कोई एक व्यक्ति यदि अपने वर्दी, अपने अधिकारों के अंतर्गत यदि कोई ऐसा काम करता है तो वह किसी भी रूप में क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। अब इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। देखा जाए तो मामला गंभीर है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उनका जो काम है उस काम को बखूबी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाए, वह वहां पर इस प्रकार की घटनाएं कर देते हैं। हम नहीं भूले हैं कि इंदिरा गांधी की जो हत्या भी हुई उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई थी। यानी कि कुल मिला के यह सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीआईएसएफ वही है जिसे हाल ही में नई संसद की जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा की, और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि ये कार्य करता है तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति जब वर्दी के अंदर है, जब वह राजकीय सेवाएं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका व्यक्तिगत हित जो होता है वहां पे नहीं आना चाहिए। यानी कि जब व्यक्ति वर्दी के अंदर होता है, ट्रेनिंग के अंदर होता है, तो उन्हें इस बात को बखूबी समझाया जाता है कि आपके मौलिक अधिकार एक नागरिक के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी है तब आपके मौलिक अधिकार इस प्रकार के नहीं है कि आप इस प्रकार का एक्ट करें। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी दूसरे को हिट नहीं कर सकता है। वैसे तो एफआईआर 323, 341 में हुई जो कि जमानती अपराध है, जिसमें केवल 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और यह एक समझौता करने योग्य अपराध है। यदि इसमें वो महिला चाहे और तो कंगना रनौत से वार्ता करके इस मामले के अंदर समझौता भी पेश कर सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब एक जिम्मेदार सीआईएसएफ की महिला जवान अगर इस तरीके का एक्ट करती है तो उसके दिमाग में कितना गुबार भरा हुआ है। यदि उसे एक आम नागरिक के रूप में कोई कार्रवाई करनी होती तो उसके लिए कोर्टों के दरवाजे खुले थे, उसके लिए
पुलिस स्टेशन के दरवाजे खुले थे और इसके लिए जरूरी नहीं है कि कंगना रनौत ने जहां पर स्टेटमेंट दिया वहीं जाकर उसको कार्रवाई करनी पड़ती थी। भारत के कानून में इस चीज का स्पष्ट प्रोविजन है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है और आपने इस स्टेटमेंट को जहां पर सुना है, जहां पर आप आहत हुए हैं, वहां पर आप एक आम नागरिक के रूप में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या आपने अपने विरोध को इस तरीके से जता दिया कि आपने थप्पड़ ही जड़ दिया, आपने कानून का स्पष्ट उल्लंघन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के उन प्रत्याशी का, उन उम्मीदवार का जो कि कंगना रनौत से हारे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज के अंदर राजनीति न करते हुए इन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, सीआईएस के अंदर इस प्रकार के एक्ट होना गलत है और यह एक नवनिर्वाचित सांसद के साथ जो घटना हुई है वह उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। साथियों, 323, 341 का मुकदमा, 1 साल तक के कारावास का प्रावधान। लेकिन अगर देखा जाए तो सीआईएसएफ के एक महिला जवान द्वारा जो की गई ये घटना है निश्चित रूप से सुरक्षा में सेंध लगाती है, जिस पर सीआईएसएफ को कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मामला केवल पुलिस कार्रवाई से रुकने वाला नहीं होना चाहिए ताकि एक नजीर बने और कल के बाद वर्दी के अंदर रहने वाला प्रत्येक इंसान यह जान पाए कि मेरे मौलिक अधिकार जो भी है वह एक भारत के नागरिक के रूप में है। किसी वर्दी को पहनकर मैं अपने अधिकारों का उपयोग इस तरीके से नहीं करूं। ये तो ठीक है कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, वरना इस मामले को वो कहां तक पहुंचा सकते थे। साथियों, इस मामले में आपका क्या कहना है ये जरूर कहें, लेकिन वर्दी के अंदर जब कोई इंसान है तो उसे अपने वर्दी की मर्यादाएं, अपने विभाग की मर्यादाएं और अपनी लिमिट लाइन बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए।